प्रदायते कृष्णाय दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिदान श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत मणिषीमाला तदय रचेता ओम विष्णुपाद सत्येंद्र भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि जन्म प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। सभी वैष्णवों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। तो आज प्रश्न होंगे और तुम लोग खूब अच्छी तरीके से श्रीमद् भागवत में जो कथाएं हैं रस है उनका आनंद ले रहे हो। वास्तव में तो भक्ति रस आते आते आता है, हृदय में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है ना, ये निकलती है। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण की कथाएं हम सुनते जाते हैं तो हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारा हृदय एकदम शुद्ध होता जाता है। जिस संसार को लेकर के हम पहले बहुत दुखी रहते थे, परेशान होते थे, प्रपंच में पड़े रहते थे, वो संसार ये सब हमारे हृदय से सब निकलता चला जा रहा है। हम निर्भीक होते जा रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। हम जानते हैं यह संसार मरते लोग है, यहाँ जीना मरना लगा रहेगा, यहाँ पे आज नहीं तो कल सबको जाना ही है। ये संसार में रोग भी रहेंगे, शोक भी रहेंगे, ताप भी रहेगा, मोह भी रहेगा, लेकिन हमें जो भक्त है इनसे अभिभूत नहीं होते। भक्त अपनी भक्ति की चिंता करते हैं, इन सब बातों की चिंता नहीं है। ये मन में घुसते ही रहेंगे, भक्त इनको उठा के फेंकते रहेंगे। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं और आज सुधा प्रश्नोत्तर। जी हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम दीदी। आज ये प्रश्न संतोष शर्मा दीदी ने बनाए हैं, तो वो प्रश्न पूछेंगी सबसे और नाम आज रूबी दीदी लेंगी। रूबी दीदी को तो मैंने देख लिया, तो संतोष दीदी आप शुरू करो प्लीज। हरे कृष्णा संतोष दीदी। हाँ दीदी हरे कृष्णा। प्रारंभ करो दीदी, पूछना शुरू करो। ठीक है दीदी। गोपियों को कृष्ण के विषय में हरे कृष्णा जी दंडवत अनुभूति हो रही है। ज्योति गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। गोपियाँ कह रही है कि हे प्रिय, तुम्हारा सुंदर हास्य, प्रेम भरी चितवन, तुम्हारा ध्यान, मंगलमय विहार तथा निर्जन में किया हुआ तेजस तुलसी आलाप, ये कपटी, ये सब हमारे मन को शुद्ध कर रहा है। श्री कृष्ण के चरण कमल के विषय में सोचकर गोपियों का मन दुखी क्यों है? ललिता देवी दासी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। कृष्ण के विषय में सोचकर गोपियों का मन इसलिए दुखी है, वो कहती है कि हे कांत, जब तुम ब्रज में गाय आदि पशुओं को चराने के लिए वन में जाते हो, उस समय तुम्हारे जो एक कमल है, चरण है, इतने सुंदर चरण कमल शिला, तृण, कुश यानी कंकड़, तिनके और कुश मतलब घास के द्वारा कितना इन्हें कष्ट पाते होंगे, यह चिंता से हमारा मन सर्वदा दुखी रहता है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों के मन का काम किस प्रकार शांत होता है? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हे वीर, दिन के अवसान होने पर अर्थात संध्या के समय अपनी नीली अलकावलियों से आवृत गोपधूली वेला
भूषित कमल वदन को पुनः पुनः दिखाकर हमारे मन में काम प्रेम प्रदान किया करते हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 4, राधा दास प्राप्त करने के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए? पूजा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी ने बताया था कि राधा दास को प्राप्त करने के लिए गोपी गीत गाना सार्थक होगा। जिनको राधा जी से के कुंज में जाना है या उनके लिए ये सब है। गोपी देव सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था, ये उन लोगों के लिए भी हमें नित्य निकुंज में प्रिय प्रीतम के दर्शन हुए थे। राधा दास को प्राप्त करने के लिए हमें गौड़ीय वैष्णव के संप्रदाय में दीक्षित होकर राधा रानी की चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करने के लिए हमें वैष्णवाचार्यों से हरि कथा सुनकर उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हुए भजन के द्वारा हम राधा दास को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अब ठीक हो गया आंसर। मैं शुरू में चौंक गई, गोपी की सुन के कैसे राधा दास मिल जाएगा, बाद में ठीक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, श्री कृष्ण के चरण कमल गोपियां अपने वक्ष स्थल पर क्यों धारण करती हैं? आशा सोनी दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। गोपियां कह रही है कि शरणागत जनों के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले अर्थात अपराधी होने पर भी यदि कोई नम्र विनयी होकर तुम्हारी शरण में आए तो तुम उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करते, अपनी उनके सारे अभिष्टों को पूर्ण कर देते हो। और गोपियां याद करिए कि जैसे कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने पति के संबंध से अपराधी होने पर भी नम्र विनयी होकर तुम्हें प्रणाम और तुम्हारी स्तुति के द्वारा तुम्हारी कृपा को यानी प्राप्त किया। और पद्म अर्चितम कमल से जन्म लेने वाले ब्रह्मा जी ने भी तुम्हारे चरणों में अपराध करने के बाद उसके उपशम के लिए तुम्हारे चरण कमलों का अर्चन और स्तुति की और अपने अभिष्ट को प्राप्त किया। तो उसी प्रकार हमारे अपराधों को भी क्षमा करके आप हमारे अभिष्ट को पूर्ण कर दो। और धरणी मंडलम का अर्थ है कि तुम्हारे जो श्री चरण कमल पृथ्वी के भूषण स्वरूप हैं, उन्हीं चरण कमलों के द्वारा हमारे वक्षस्थल को भी अलंकृत कर दो, ये भाव है। और देह मापदी यानी विपत्ति में ध्यान मात्र से ही हमारी विपत्तियों को दूर करने वाले तुम सब लोग इस प्रकार की विपत्तियों से अनायास करते जाओ। क्योंकि गर्गाचार्य जी की बात उन्हें याद आ गई। तो ये सभी कारणों से गोपियां जो है वो श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी की कौन सी बात याद आ गई? गर्गाचार्य जी की कौन सी बात याद आ गई? कि विपत्ति के समय हमारी विरह वेदना को दूर कर हमारा परित्राण करो, ये भाव है। इसमें गर्गाचार्य जी का क्या है? देह आपदी ये सही है। तो गोपियां कह रही हैं कि हे रमन, ऐसा रमन उत्सव करने से तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी, यही भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेणुनाद के क्या प्रभाव है एवं गोपियों की क्या अभिलाषा है? मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। गोपियों की अभिलाषा है कि वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण काम को वर्धित करने वाले हैं, शोक का नाश करने वाले हैं और मधुर स्वर युक्त वेणु द्वारा सुंदर रूप से उनके जो मोहिनी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करो। श्री कृष्ण काम को ये सब करने वाले नहीं है, बल्कि उनका वेणु गीत ऐसा है ना। श्री कृष्ण काम को बढ़ाने वाले तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है दीदी, गलती हो गई दीदी, अभी मैं करेक्ट करती हूँ। ठीक है, उनकी जो वेणु है काम को वर्धित करने वाली, शोक का नाश करने वाली, मधुर स्वरयुक्त वेणु द्वारा सुंदर रूप से चुंबित मनुष्यों के इतर राग मतलब आपके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के राग को जो विस्मृत कराने वाले हैं, और ऐसे अधरामृत का हमें दान कर दीजिए। ठीक है। नंबर 7, गोपियों को क्यों लगता है कि विधाता निर्बोध है? कामनी दीदी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। ये गोपियों को इसलिए लगता है कि वो
समय जब हमारे नेत्रों की जो पलकें हमें बाधा देती है, जब वो कृष्ण का दर्शन करना चाहती है तो वो ये नहीं चाहती कि हमारी पलक भी थोड़ी सी चपे, तो इसलिए वो मतलब उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है कि हम वो कृष्ण के दर्शन करने से वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए वो गोपियाँ चाहती है कि विधाता ने नितांत निर्बोध है, जिसने कृष्ण सुख को देखने वाली आंखों में पलकों की रचना की, यानी उनको ये पलकें अच्छी नहीं लगती है। ये है। हरे कृष्ण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण जब गौचारण के लिए जाते हैं तो गोपियों की क्या दशा होती है? सुषमा दीदी। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते, दिन में गोचारण के लिए जाते हैं तो उस समय कृष्ण को न देखकर गोपियों का एक एक त्रुटि परिमाण काल अर्थात आधा क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है और वो उन्हें बहुत विरह का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 2, कृष्ण के लिए अपना सब कुछ छोड़ने वाली गोपियां कौन थी? पूजा दीदी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण के लिए अपने सब कुछ छोड़ने वाली गोपियां साधन सिद्धा गोपियां थी, जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया था और श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था कि तुम मेरे साथ राज करोगी। साधन सिद्धा गोपियां। हरे कृष्ण। तो नित्य से रूबी तुम्हारे सॉरी संतोष, तुम जो प्रश्न पूछ रही हो कि कौन थी जो घर को छोड़ रही थी, तो खाली नित्य सिद्धा ने घर नहीं छोड़ा था। ये बताया था दीदी आपने, नित्य श्रद्धा थी ना, तो उन्होंने तो पहले से ही छोड़ दिया था सब कुछ अपना ना, और इसमें ज्यादातर उन्हीं का ही आया है। अभी नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। रास मंडल में जो गोपियां सभी आई थी, तो पति बांधवान सभी ने तो छोड़ा था ना। हाँ दीदी, और इसमें आपने साधन सिद्धा बताया था। दीदी जो घर रह गई थी वो कौन सी गोपियां? वो भी साधन सिद्धा थी। दीदी इसमें ऋषिचरी मुनिचरी ये सब आ गई थी, सब आई थी। हाँ बिल्कुल आ गई थी, सब आ गई थी, और नित्य सिद्धा भी थी। पंचायती रास में सभी थी, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान सब छोड़ करके आई थी ना, पति पुत्र माता पिता भाई बंधु। अब इसमें श्लोक नंबर 61 से तुम लोग है ना शब्द सुन लेते हो, लेकिन शब्द सादा सीधा, लेकिन कैसे उसको करना है उसको भी ठीक से कॉन्सेप्ट पक्के रहने चाहिए। वो जो हिंदी में अर्थ बताया था एक दीदी ने बुक में से, तो उसमें एक आ गया था लास्ट में आगे कि जो साधन सिद्धा गोपियां थी, मतलब इस श्लोक के लिए ही आया था। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। पंचायती रास हुआ वृंदावन में, उसमें सभी गोपियां थी। यदि साधन सिद्धा थी तो नित्य सिद्धा ने क्या किया? रास नहीं किया। फिर रास छोड़ करके कौन आई? राधा जी नहीं आई जी रास छोड़ करके। ठीक है। भारती है क्लास में? प्रश्नोत्तर होते तब नहीं होती है वो। आगे का प्रश्न। श्लोक नंबर 61 से श्लोक नंबर 65 तक। कृष्ण की कौन सी 5 वस्तु कामदेव के 5 बाण के समान है? अनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दोनों प्रणाम दीदी सबको। दीदी पहली है दीदी श्री कृष्ण का मधुर हास्य, प्रेम भरी दृष्टि, अर्थात प्रेम भरी दृष्टि से गोपियों को देखना, उनका उच्च विशाल वक्षस्थल और श्री कृष्ण के सुमधुर वचन अंतःकरण में। चौथा है अंतःकरण में ब्रज गोपियों के प्रति प्रेम के आविर्भाव, और 5वां है दीदी वो उनका, मैंने सारे बता दिए, उनका ऊंचा वक्षस्थल। ये दीदी 5 गोपियों के वचन दीदी ये काम दे के बाण के समान।
प्रतीत होती है दीदी। आगे बोलो संतोष। स्त्री भोग वासना के कारण किस किस का पतन हुआ और कृष्ण कथा में रुचि होने से क्या होगा? लता दीदी। हरे के क्वेश्चन स्किप हो गए दीदी, आपके क्वेश्चन बीच के स्किप हो गए संतोष दीदी। ठीक है, उसके बाद तो दूसरा आपका ये था ना, गोपियां कृष्ण के पास किस प्रकार नहीं, ये दूसरा चालू होगा। गोपियां कृष्ण के पास किस प्रकार आई और गोपियों ने कृष्ण को किताब या सठ क्यों कहा? लता दीदी। इंदू भाई दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। गोपियां अपने आर्य धर्म और दुर्लभ की ग्रह श्रृंखला को तोड़कर कृष्ण के पास आई थी। कृष्ण की बनी वाणी को सुनकर उन्होंने अपने गुरुओं, सास ससुर, पति, बालक सबकी सेवाओं को छोड़कर वन की ओर दौड़ी थी, जहाँ से बनियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जब कृष्ण के पास वन में पहुंची तो कृष्ण ने उनको कहा कि इतनी अंधेरी रात में हिंसक वर्षों से भरे इस वन में तुम क्यों आई हो, जाओ अपने घर जाओ। तो गोपियों ने कहा, पहले वंशीध्वनि बजा करके बुलाते हो और अब गर्दन को कह रहे हो, तो तुमसे बढ़कर कोई शख्स या नहीं होगा। तुम्हारे अतिरिक्त कौन पुरुष इस तरह से स्त्रियों का त्याग कर सकता है। प्रश्न नंबर 3, श्री पक्ष रेखा का क्या तात्पर्य है एवं वर्तमान में कहाँ दिखाई देती है? सत्यवती दीदी। सुधा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जब सत्यवती दीदी बोलो ना दीदी, तो 2 सत्यवती दीदी हमारी क्लास में, सत्यवती नहीं, खंडेलवाल दीदी नहीं है दीदी, मैंने चेक किया हूँ, है नहीं मुंबई वाली दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं बाहर हूँ। हरे कृष्णा दीदी। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी। कोई श्री कृष्ण के वक्ष में स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी जी होती है, उनका निवास है वहां पर, और उनके वक्ष पर दृष्टि गोचर होता है। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी, इसमें दीदी ने तो कुछ और तरीके से बताया था। क्या प्रश्न था आप संतोष? बता दो दीदी, आप बता दो। क्या था संतोष? मैं बोलो दीदी, मैं बोलो दीदी। हरे कृष्ण दीदी बताओ। दीदी श्री कृष्ण दीदी श्री वक्ष देखा भगवान श्री कृष्ण के विशाल वक्ष स्थल पर श्री वक्ष रेखा का एक चिन्ह है, एक रोमावली है, इसलिए वो चमकता रहता है। दान के लिए कौमुदी में वर्णन आता है कि राधा जी अपनी सब सखियों के साथ जा रही थी। उसी समय पर्वत की तलहटियों अर्थात पर्वत दिखाई दिए। उनमें एक पर्वत ऐसा था जहाँ श्री कृष्ण खड़े हुए थे और उसमें उनका वक्ष स्थल दिख रहा था। उन्होंने पटका पहन रखा था और गले में कौस्तुभ मणि की माला थी और जो दिव्यमान हो रही थी। उसी उनसे देखकर गोपियां मूर्छित हो गई। और मथुरा में वीर विष्णु मंदिर में भी इसका अभिषेक के समय ऐसी छवि दिखाई देती है लेकिन वर्तमान में। हाँ। मथुरा में भी। हाँ दीदी, कभी हमेशा नहीं, कभी कभी बताया करते हैं। जी दीदी, कभी कभी जी। गोपियां अपने प्राणों के प्राण कृष्ण के लिए किस आकांक्षा से व्यथित हो रही थी? आशंका आशंका ही है। चालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी। कृष्ण विरह में गोपियां कहती है, तुम हमारे प्राणों के लिए प्राण हो। तुम्हारे जो कोमल चरण है उन्हें हम अपने वक्ष स्थल पर डर कर धारण करती हैं कि कहीं हमारे वक्ष की कठोरता तुम्हारे कोमल चरणों पर आघात न करे। तुम्हें उन्हीं कोमल चरणों के वन में भी भ्रमण करते हुए तुम्हें नुकीली घास, कंकड़, पत्थर आदि चुभते होंगे। इसी आशंका से हम व्यथित हो जाते हैं, दुखी रहते हैं। हरे कृष्ण दीदी।
प्रश्न नंबर 5, ब्रजवासियों और गोपियों के क्लेश का निवारण कैसे होगा? अच्युत प्रिया दीदी। राधे दीदी। दीदी मैं बताऊं, मेरा पहले नाम लिया था आपने। हरे कृष्ण दंडवत। मैंने अच्युत प्रिया नाम लिया था दीदी। ओके ओके ओके। उसके बाद मैंने राधे नाम से जो है ना वो दी। बताने दो दीदी, कोई नहीं। आप बता दो दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ब्रज गोपियां विविध प्रकार से अपना दैन्य प्रकाश करते हुए कहने लगी कि हे प्रियतम, विरह में तप्त हमारे इस हृदय रोग की औषधि तुम भली भांति जानते हो। हमें वह औषधि किंचित दान कर हमारे इस हृदय रोग को दूर करो। हे नाथ, तुम ब्रजवासियों और वनवासी मुनियों के दुख निवारण तथा संपूर्ण जगत के मंगल के लिए ही अवतीर्ण हुए हो। अतएव तुम्हारे लिए हमारा परित्याग कर अंतरहित होना कभी भी उचित नहीं हुआ है। हम भी ब्रजवासी हैं, तो हमारा दुख दूर करना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? हे श्याम सुंदर, यदि तुम कहो कि तुम्हारा दुख क्या है, तो इसके उत्तर में हम कहते हैं कि हमारा हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। तुम्हारा विरह ही हमारा एकमात्र दुख है। इस विरह रूपी हृदय रोग की एकमात्र औषधि तुम्हारे चरण कमल हैं। अतः अपने चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर स्थापित करके हमारे इस हृदय रोग का निवारण कर दो। दंडवत प्रणाम दीजिए। श्लोक नंबर 66 से 74 तक। गोपियां चित प्रेम की एकमात्र आदर्श हैं, उदाहरण सहित बताइए। साधना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। गोपियां चित्त प्रेम की एकमात्र आदर्श हैं, क्योंकि जब गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनके निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। आनंद से खिले हुए नेत्रों से वे अबलाएं एक साथ उठ खड़ी हुई, जो कि एक अपूर्व दर्शन था। क्वेश्चन नंबर 2, स्त्री भोग वासना के कारण किस किस का पतन हुआ और कृष्ण कथा में रुचि होने से क्या होगा? सरला दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। स्वाभाविक और विश्वामित्र ऋषि का उपासना के कारण पतन हुआ, तो उसका पाठ क्या है दीदी? दूसरा प्रश्न क्या है? आधा पाठ क्या है कृष्ण का? कृष्ण का आधा पाठ क्या है? उदाहरण देने, उदाहरण जो बताए थे आपने। उदाहरण तो स्वाभाविक का और विश्वामित्र का बताया है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है दीदी कि कृष्ण कथा में रुचि होने से क्या होगा। जी, कृष्ण कथा में रुचि होने से कानों के रास्ते जब कथा हृदय में जाएगी तो हमारा चित्त शुद्ध होगा और चित्त शुद्ध में भगवान का आविर्भाव होगा। सारे अनर्थ दूर हो जाने से भगवान का आविर्भाव चित्त में होगा। मनमत से क्या तात्पर्य है? कहते ये सभी अनर्थों की जड़ है। अच्युत प्रिया दीदी। गुड्डी दीदी। सुषमा दीदी। जड़ देह अर्थात स्थूल शरीर तथा लिंग शरीर में जीवों का जो काम होता है, जड़ीय काम, वो मनमत है। यह मनमत सारे अनर्थों की जड़ है। यह मन को मत कर जड़ विषयगामी कर देता है, अर्थात अणु चैतन्य रूप जीव को विभु चैतन्य रूप श्री कृष्ण से बहिर्मुख कर देता है और बहिर्मुख विषयी इस मनमत के वशीभूत होकर स्त्री संग आदि के द्वारा संसार रूपी गड्ढे में गिरकर कष्ट पाता है।
विदत चक्षुओं का अर्थ उदाहरण सहित बताइए। आपका पहला प्रश्न पूरा नहीं हुआ संतोष दीदी। इसमें चित्त जगत के मनमत कौन है, ये तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। इस जगत के मनमत भगवान कृष्ण है। हाँ, अब कंप्लीट हुआ संतोष दीदी। क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, आंसर ना मुझे देख लिया फिर प्लीज। अब कर लो आप नेक्स्ट। दीदी जी ने और भी डिटेल में समझाया था दीदी। दीदी ने तो हाँ उदाहरण दिए थे बहुत सारे ना। बोल दो जो आपको याद आ रहा है आशा जी, 1 2 4 बोल दो। उदाहरण इसमें जैसे जयद्रथ का दिया था दीदी ने, है ना, उससे कुदृष्टि डाली थी द्रौपदी पे। एक दुशासन का दिया था दीदी ने। और दीदी जी ने बताया था कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इस चतुर्युग में ये जो प्रद्युम्न है वो मूल अप्राकृत कामदेव हैं। और दीदी ने बताया था कि प्राकृत जगत में जिस कामदेव का प्रभाव दिखलाई देता है वे कामदेव अप्राकृत कामदेव प्रद्युम्न का सामान्य आवेश प्राप्त करके जगत को मोहित करता है, किंतु अप्राकृत जगत में प्राकृत कामदेव का कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ प्रद्युम्न साक्षात मनमत हैं, किंतु श्री कृष्ण जब गोपियों के बीच में प्रकट हुए तब उनकी रूप माधुरी ने प्रद्युम्न के गर्व को भी पराभूत कर दिया था। और दीदी ने ये भी बताया था प्रद्युम्न का कोई प्रद्युम्न नहीं, यहाँ पे इस तरह से नहीं कहेंगे कि प्रद्युम्न के गर्व को पराभूत कर दिया था। वो तो पहले उस समय थोड़ी किया है, वो तो कब से ही हो गए थे, ऐसा नहीं है। तो साक्षात मनमत पर आपने ये बताया था दीदी महादेव की भी गर्व को जो है हाँ वो खंडन ठीक किया है। था, हाँ इसलिए वहाँ तो तब से हाँ मनमत तब हैं। से अनंग हो गए। हाँ लेकिन यहाँ प्रद्युम्न शब्द का व्यवहार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विदत चक्षुओं का अर्थ उदाहरण सहित बताइए। दीदी माया कृष्णा दीदी वो बताओ। हाँ दीदी बताओ। जी दंड प्रणाम दीदी। प्रिय कथा से मुक्त हुई गोपियों के द्वारा परिवेष्टित अच्युत भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार और भी अधिक सुशोभित हुए जिस प्रकार सर्वशक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का पुरुष अवतार विलास विग्रह विदत चक्षुओं को परिदृश्यमान होता है। इसमें दीदी ने चक्षु का उदाहरण दीजिए, किसका दिया था? उद्धव जी का। उद्धव जी का। जी दीदी ठीक है। क्वेश्चन दीदी कंप्लीट हो गए थे। नहीं दीदी अभी नहीं हुआ, अभी कहाँ कंप्लीट हो गए दीदी? अभी 4 क्वेश्चन है। 5 और है। पूछो आप आगे। अगला आपका वो है ना, गोपियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रेमियों का वर्णन करिए। अभी तो है दीदी आपके 5 और है, पूछो प्लीज। पहली लाइन में दीदी। अच्छा ठीक है दीदी। नंबर 5, गोपियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रेमियों का वर्णन कीजिए। मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। तीन प्रकार के इस तरह हैं कि पहले तो है जो प्रेम करने वालों जो प्रेम करते हैं उनसे ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रियतम के प्रेम ना करने पर भी उनसे प्रेम करते हैं दूसरे, और तीसरे हैं कुछ लोग प्रेम करने वाले या ना करने वाले दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। उदाहरण पूछ रही हो? ऐसे कौन कौन है? उदाहरण पूछ रही हो? 100 उदाहरण पूछा, ऐसे कौन कौन से होते हैं? दीदी एक तो ये जो प्रेम करने वाले करे या ना करे दोनों से ही प्रेम जो करते हैं वो तो गुरुजन और ये माता पिता आ जाते हैं उसमें, तो करुणावान होते हैं, कृपालु होते हैं। वो आगे है दीदी, प्रश्न संतोष दीदी ने बनाए हुए अलग अलग करके, एक एक अलग करके बनाए हुए तीनों के। ओके ठीक दीदी अगला पूछो संतोष दीदी। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के अनुसार जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम।
जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका सारा उद्यम ही व्यर्थ परायण है। उनमें न तो हृदय रहता है और न ही धर्मी। इसमें अपने मन को सुख देने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं रहता है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। रूबी दीदी, इसमें दूसरी सीमा दीदी नहीं है ना? एक ही सीमा दीदी का नाम दिख रहा है ना? हाँ दीदी, नहीं है। जिस तक बोला था ना, अपने है नहीं, ज्यादा लोग है नहीं आज। हाँ, 16-17 लोग हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है। संतोष दीदी, नेक्स्ट पूछ लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7, जो लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं उनको उनके विषय में बताइए। साधना दीदी। हाँ दीदी, बताओ आप। काम हरे कृष्णा दीदी। प्रेम ना करने वालों से भी जो प्रेम करते हैं उनका धर्म निर्दोष है तथा उनका व्यवहार सौहार्दपूर्ण है। इसके उदाहरण पिता, माता और करुणापूर्ण व्यक्तिगण होते हैं। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रेम करने वाले से ही प्रेम नहीं करते। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं? कामनी दीदी, आप बता दो। हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं दीदी? बोलो बोलो। हरि बोल। प्रेम करने वाले से ही जो प्रेम नहीं करते तो फिर प्रेम न करने वालों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार के व्यक्ति 4 प्रकार के विभागों में विभक्त हैं, अर्थात आत्माराम, आपतकाम, अकृतज्ञ तथा गुरुद्रोही। आत्माराम और आपतकाम ईश्वर का लक्षण है। भक्त तथा ज्ञानी के लिए ये दोनों धर्म उपादेय है। किसी के द्वारा किए गए उपकार का उपकार न करना ही अकृतज्ञ है। यानी किसी ने हमारा उपकार किया और उसका हमने वो धन्यवाद नहीं किया तो ये अकृतज्ञ है। पिता, माता तथा गुरुजन निस्वार्थ उपकार करते हैं और उनकी यदि सेवा न की जाए तो द्रोहिता रूपी महापाप लगता है। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन नंबर, कृष्ण प्राणियों के प्रति उदासीन क्यों हो जाते हैं? इससे अनुराग कैसे बढ़ता है? दीदी, इसका आंसर या तो आप दे दो या रूबी दीदी, आप दोनों ने कोई दिया नहीं ना, आप दोनों में से कोई एक दे दो प्लीज। रूबी दीदी बता देंगे। वो है दीदी आपके पास? बोलो। आप दे दो जवाब। वो तो लीव कर दी शायद गलती से या कैसे। आप संतोष दीदी, आप दे दो उसका। तुम्हें मेरे संबंध में और कोई बात समझनी होगी। हे सखियों, जो मेरा दृढ़ भजन करते हैं, मैं उनका विशेष उपकार करने के अभिप्राय से उनका भजन नहीं करता। अभिप्राय है कि मैं जितना उदासीन रहता हूँ उतना ही प्राणियों का मेरे प्रति अनुराग बढ़ता है। इसका उदाहरण है कि जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को यदि पहले तो धन मिल जाए और फिर हो जाए तो वह व्यक्ति खोए हुए धन की चिंता में विक्षिप्त प्राय होकर एकांत में बैठकर उसके ही विषय में सोचता रहता है। किंचित मेरी अनुवृत्ति करने के अर्थ मुझ पे चित्त वृत्ति लगाने से मुझ में कोई सामान्य उपकार न पाने पर वह व्यक्ति विशेष चिंता के साथ अर्थात और भी अधिक अविनिष्ट होकर मेरी चिंता, भावना, ध्यान करता है। अगला प्रश्न हो गए? हाँ दीदी, ठीक है। अच्छे प्रश्न। सॉरी दीदी, मेरा ना हाथ लग गया था तो मैं लेफ्ट हो गई। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अच्छे प्रश्न मैंने सब। सारे प्रश्न बनाए थे। आंखों में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत रही ना, वो पढ़ जो दिखता कुछ है होता कुछ है इसलिए। बहुत अच्छा। सुधा श्रीमद् भागवत पहली बार बनाए। हाँ संतोष, बहुत अच्छे से बनाए, आगे भी बनाती रहना। दिया था पहले तो लग रहा था 1-2 क्वेश्चन और बनने थे, बीच में छोड़ दिया मैंने ग्राफ ना थोड़े से, फिर इतने ही भेज दिए।
नहीं नहीं, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए और सबने बहुत अच्छे उत्तर भी दिए। मुझे भी अच्छे लगे दीदी। दीदी सच में मुझे भी संतोष दीदी के प्रश्न अच्छे लगे, बड़ा अच्छा लगा बनाने के टाइम। दीदी मैं और नहीं बना पाती हूँ, ज्यादा हार्ड लगता है। मैं टाइपिंग नहीं कर पा रही थी, आंखों से बिल्कुल देखना बंद हो रहा था ना, तो हस्बैंड ने हेल्प करी थोड़ी सी लिखने में, बस टाइपिंग उन्होंने करी, बाकी मैंने हेल्प नहीं ली किसी की थी। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो उल्टा सुल्टा कर दिया मैंने दीदी। थोड़ा ना फुर्ती में काम करती हूँ, इसलिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये इतने प्रश्न टाइप करने में कितने मिनट लगे संतोष? इसमें दीदी लग जाते हैं एक में तो करीब 2 मिनट के करीब। 2 मिनट प्रति साइड हो गए। हाँ दीदी, जो स्लो रहती है ना हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी। ठीक है। एक प्रश्न में 2 मिनट बता रही है दीदी। एक में 2 मिनट, सारे में नहीं। ठीक है, आज हरे कृष्ण प्रभु सृष्टि तत्व बताएंगे। सुन लेना ध्यान से, 10 प्रकार की सृष्टि कौन कौन सी होती है, अक्सर पूछा जाता है। सब लोग ध्यान से सुन लेंगे, रट डालेंगे अपनी उंगलियों पे। 10 प्रकार की सृष्टि कौन कौन सी है, बोलिए हरे कृष्ण प्रभु। सुधा जी दीदी, हाँ करेंगे दीदी, वही करेंगे। प्रभु जी कथा करेंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण। आपकी जो है अनुमति से मैं शुरू कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको पढ़कर? क्या करेंगे? पढ़कर और तैयारी करके कैसा लग रहा है? ये अच्छा है। अब तो आप बताएंगे जब मैं करूँगा तो। हाँ, लोग समझते नहीं कि सृष्टि, तो एक सेकंड, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी, वो अलग प्रकार की सृष्टि चल रही है, जिसमें दक्ष को भी पैदा किया, नारद जी को भी किया है, सनकादि को भी किया है, सारे ऋषियों को भी किया है, वो अलग सिस्टम में चला। लेकिन ये जो सृष्टि है वो अलग सिस्टम में चली है। उसमें उन्होंने बरहा जी को भी पैदा किया, क्योंकि नाक से निकलती बड़ा हो गया है, और ये सृष्टि अलग है। तो इसे सब लोग ध्यान से सुने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी इति नाम्ने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी यशवान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मैं अपनी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम। मैं ये कथा, आज की कथा जो है, मैं अपने गुरुदेव गुरुवर और मधु दीदी की प्रेरणा से कहने के प्रयास करूंगा। इस कथा में यदि वैसे कोई त्रुटि हो जाए तो दीदी मेरे को मार्गदर्शन देंगी और उसको ठीक भी करेंगी। आज का विषय है काल के लक्षण और 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। स्कंद 3 अध्याय 10 पेज नंबर 496 से 503 तक। इस अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा की गई 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली प्राकृत सृष्टि, यह सृष्टि प्रकृति में विकार होने से होती है, जो 6 प्रकार की है। दूसरी वैकृत सृष्टि, यह सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है और यह 4 प्रकार की है। जैसे जो है हम ये समझते हैं कि जन्म और मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म होता है, ऐसे ही जो है सृष्टि होती है, सृष्टि के बाद प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, ये चक्र चलता रहता है। इसलिए है कि हमें
सृष्टि को अच्छी तरह समझना है तो हमें थोड़ा सा प्रलय के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रलय कितने प्रकार की होती है, क्योंकि सृष्टि भी उसी से लिंक्ड है। तो उससे पहले समझने के लिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन को जो है कल्प कहते हैं। और भागवत में जो 12 स्कंद में और भगवत गीता के 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के एक दिन को जो कल्प है, जो 12 घंटे की अवधि है, उसको बताया है कि यह 1000 चतुर्युग वर्ष के बराबर होता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो एक चतुर्युग में एक कलयुग जिसकी अवधि मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष के बराबर होती है, जिसमें से अभी सिर्फ 5,500 साल गए हैं। एक द्वापर युग जिसकी अवधि कलयुग की दुगनी होती है, अर्थात 8,64,000 वर्ष। एक त्रेता युग जिसकी अवधि कलयुग की 3 गुनी होती है, अर्थात 92,96,000 वर्ष। तथा एक सतयुग जिसकी अवधि कलयुग की 4 गुनी होती है, अर्थात 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार एक चतुर्युग की अवधि कलयुग की 10 गुनी अर्थात 43,20,000 वर्ष हो गई। ब्रह्मा जी का एक दिन इस गणना के अनुसार 432 करोड़ मानवीय वर्ष के बराबर होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, अतः देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु जीव प्रार्थ अर्थात 100 दिव्य वर्ष है। तो इस गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु हो गई 311 अरब मानवीय वर्ष के बराबर होगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में के 4 अध्याय में 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। नैमित्तिक या दैनंदिन प्रलय जो ब्रह्मा जी के रात्रि में शयन करने पर होती है, जिसमें 3 लोग भू, भुवा और स्वहा का लय होता है। और ब्रह्मा जी के रात्रि का अंत होने पर सृष्टि का कार्य पुनः ब्रह्मा जी उसको आरंभ करते हैं। प्राकृतिक प्रलय या महाप्रलय ब्रह्मा जी के 2 पराग या 100 वर्ष की आयु समाप्त होने पर सब प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं का समष्टि रूप ब्रह्मांड अपने स्थूल रूप का परित्याग करके अपनी मूल अवस्था प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी भी जो है समस्त जीवों के साथ 14 भुवन 14 लोक के पूरे जीवों के साथ में वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति जो है प्रथम पुरुष कारणोदय के विष्णु में समा जाती है। नित्य प्रलय ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं प्रलय हर क्षण होती रहती है, इसीलिए इसे नित्य प्रलय कहते हैं। क्योंकि हम हर क्षण जो है हमारे में चेंज हो रहा है, हमारा प्रलय हो रहा है, तो इसलिए उसको नित्य प्रलय कहते हैं। आत्यंतिक प्रलय जीव जिस समय भगवत स्मरण रूप विवेक अस्त्र द्वारा माया में अहंकारकृत आत्मबंधन का छेदन करके ध्यान द्वारा भगवान में स्थिरचित हो जाता है, ऐसी माया मुक्त अवस्था को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। और इस अवस्था में लिंग शरीर का छेदन हो जाता है। हमने पहले सृष्टि का वर्णन सुना था, स्कंद 2 अध्याय 5 और 6 और स्कंद 3 अध्याय 5 और 6, जिसमें जो है महाप्रलय के बाद जो प्रकृति हुई थी उसके बारे में हमने सुना था। तो महाप्रलय के बाद प्रकृति तीनों गुणों की साम्य अवस्था या बैलेंस स्टेट में स्थित होकर प्रथम पुरुष कारणोदय विष्णु में ही लीन थी। जब भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा की, तब उन्होंने प्रकृति पर ईक्षण किया और महत्त्व उत्पन्न हुआ। काल के प्रभाव से महत्त्व में विकार होने पर अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार में विकार होने पर यह सात्विक, राजसिक व तामसिक 3 प्रकार का हो गया। इनसे पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ, 5 ज्ञानेन्द्रियां, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। इन 24 तत्वों से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई और उसी से जो है विराट पुरुष की रचना हुई और विराट पुरुष में जो है कि 14 लोगों को उसमें उसको एज्यूम किया गया। इस अध्याय में विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से ब्रह्मा जी के द्वारा देह और मन में कितने प्रकार की सृष्टि हुई है ये जानने की जिज्ञासा की। मैत्रेय ऋषि ने बताया कि ब्रह्मा जी ने भगवान के उपदेश के अनुसार ये इस अध्याय में जो सृष्टि का वर्णन हो रहा है, ये दैनंदिन सृष्टि जो है उसके बारे में वर्णन हो रहा है इस अध्याय में। पहले जो हुआ था वो महाप्रलय के बाद में सृष्टि हुई थी, उसके बारे में वर्णन। ब्रह्मा जी ने भगवान के उपदेश के अनुसार 100 दीर्घ वर्षों तक तपस्या की
तपस्या और आत्मज्ञान के द्वारा कमलयोनि ब्रह्मा जी ने प्रलय जल व वायु का पान किया और उन्होंने विचार किया कि मैं इस कमल के द्वारा ही पूर्व कल्प में विलीन हुए लोगों की रचना करूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और 14 भुवन या उससे भी अधिक लोगों के रूप में विभक्त होने योग्य उस एक कमल को ही त्रिभुवन भू भुवा और स्व में विभक्त किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के दैनिक प्रलय के समय ये 3 लोग ही प्रलय होते हैं, इसीलिए इस समय जो है वो 3 लोगों का ही वो सृष्टि कर रहे हैं। यह त्रिलोकी ही ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में श्रेष्ठ जीवों के भोग स्थान है। निष्काम काम करने वाले को ऊपर के लोग जैसे मह, जन, तप और सत्य लोग की प्राप्ति होती है, जो प्रतिदिन सृष्टि नहीं होते, क्योंकि प्रतिदिन जो सृष्टि हो रही है ब्रह्मा जी के कल्प के बाद में वो सिर्फ 3 लोगों की सृष्टि होती है, भू भुव और स्व। श्री मैत्रेय ऋषि आगे बताते हैं कि गुणों का मह तत्व आदि रूप में परिणाम ही काल है और अनादि और अनंत है। भगवान इसी काल को निमित्त बनाकर अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा विश्व की सृष्टि करते हैं। यह विश्व इस समय जैसा है, महाप्रलय के पहले भी ऐसा था और प्रलय के बाद भी ऐसा ही रहेगा। काल, द्रव्य या गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रलय होता है, जो हमने पहले सुना उसी को बता रहे हैं यहाँ पे। केवल काल के कारण नित्य प्रलय, क्योंकि वो सिर्फ काल की वजह से हो रहा है नित्य प्रलय। संकर्षण की मुखाग्नि रूप द्रव्य के द्वारा नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, एक कल्प के बाद में होता है, एक दिन के बाद में, और ग्रासकारी गुणों के द्वारा प्राकृतिक या महाप्रलय होती है। अब हम 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करेंगे जो ब्रह्मा जी ने अपने दैनिक प्रलय के बाद में किए। प्रथम सृष्टि मह तत्व की है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता उत्पन्न करता है। मह तत्व से चेतना का आभास होता है। अहंकार दूसरी सृष्टि है, इससे मैं कौन हूँ आदि का ज्ञान होता है। भूत सर्ग तीसरी सृष्टि है, जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाले 5 तन्मात्रा रूप सूक्ष्म भूत रहते हैं। ज्ञान और कर्म ही कारणभूत इंद्रियों की चौथी सृष्टि है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता व मन 5वीं सृष्टि है। यहाँ तक की सृष्टि हमने पहले भी सुनी थी, जो महाप्रलय के समय सृष्टि हुई थी। छठी अज्ञान या तम छठी सृष्टि है, जो परमेश्वर की अविद्या नामक जीव मोहिनी शक्ति द्वारा रचित है। यह 6 प्रकार की सृष्टि माया शक्ति से उत्पन्न होने के कारण प्राकृत या माइक सृष्टि कहलाती है। मैत्रक सृष्टि के बारे में बताते हुए मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार कर इस जगत की रचना रूप लीला करते हैं। मैत्रक सृष्टि में सर्वप्रथम सृष्टि स्थावरों की है। स्थावर अपने आहार को नीचे से ऊपर लेते हैं, जैसे पेड़ वगैरह स्थावर है, ये जड़ जो है जमीन में होती है, जमीन से जो है वो अपना भोजन लेते हैं और वो ऊपर की तरफ पत्तों तक में, ऊपर तक टहनियों में जाता है, इसलिए नीचे से ऊपर का आहार लेते हैं और इनकी चेतना अव्यक्त रहती है, किंतु ये अंदर में वेदना का अनुभव करते हैं। यदि हम इनको काटेंगे, पेड़ को काटते हैं तो उनको भी वेदना का अनुभव होता है। जाति के भेद से ये अनेक प्रकार के होते हैं। स्थावरों को 6 वर्गों में विभक्त किया गया है। वनस्पति, ये जो है पुष्प रहित फलवान वृक्ष है, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। दूसरा औषधि, फलों के पक जाने पर जो वृक्ष मर जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना आदि। लता, जिन्हें बढ़ने के लिए किसी आश्रय को चाहिए, जैसे ब्रह्मी, गिलोय आदि। पुष्पसार, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। विरुद्ध, एक प्रकार की कठोर लता जिसे बढ़ने के लिए किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। और छठा, ध्रुव, पुष्पों के साथ ही फल वाले वृक्ष, जैसे आम, जामुन आदि। 8वीं सृष्टि क्रियक योनियों की है, जिसमें पशु, पक्षी, जलचर आदि आते हैं। यह 28 प्रकार की है। इनको जो है भविष्य का ज्ञान नहीं होता है, इससे शून्य होते हैं तथा अपनी घ्राणेंद्रियों के द्वारा ही वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
ये अपने हृदय में सुख दुख के विषय में अल्प चिंता करते हैं। आहार, मैथुन व शयन आदि में ही तत्पर रहते हैं। प्रिय सृष्टि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली, 2 खुर वाले पशु ये 9 प्रकार के हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, हिरण आदि। 1 खुर वाले पशु ये 6 प्रकार के होते हैं, जैसे गधा, घोड़ा, चमड़ी आदि। तीसरा, 5 नखों से युक्त पशु ये 12 प्रकार के जंतु हैं, जैसे कुत्ता, भेड़िया, खरगोश आदि। इस प्रकार से ये 27 प्रकार के स्थलचर योनि हो गई, जो जीव हो गए। तो चौथा है इसमें जलचर या नवचर और नवचर, पानी में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले। इन सबको एक ही वर्ग में रखा गया है, जैसे मकर, मछली, जलचर, बाज, बगला, मोर, कौवा आदि। इस तरह से सब मिला के ये 13 योनि है, 28 प्रकार की हो गई। नवी सृष्टि जो है मनुष्यों की सृष्टि है। इनके आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। हम मुख से लेते हैं और वह पेट में नीचे की ओर जाता है। मनुष्य रजोगुण की अधिकता होने से कर्मों में बड़े तत्पर रहते हैं और दुखकर विषयों को ही सुखकारी मान लेते हैं। वैकारिक या सात्विक देव सृष्टि 10वीं सृष्टि है। यह 8 प्रकार की है। पहली देव, दूसरे पितर, तीसरे असुर, चौथे गंधर्व और अप्सरा, 5वें यक्ष, राक्षस, 6ठा सिद्ध, चारण, विद्याधर, 7वां भूत, प्रेत, पिशाच, 8वां किन्नर आदि। श्री नारद जी और सनत कुमार आदि की सृष्टि उभय सृष्टि कहलाती है, क्योंकि इनमें जो है देवताओं के और मनुष्य के दोनों के गुण विद्यमान है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा 6 प्रकार के प्राकृत और 4 प्रकार की वैकृत सृष्टि के बारे में हमने श्रवण किया, जो वे दैनंदिन प्रलय के बाद में करते हैं। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, बहुत मेहनत करी आपने, बहुत इकट्ठा किया, पूरा प्रलय भी पढ़ा और ये भी पढ़ा, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी, आपकी प्रेरणा से हो रहा है, आपकी कृपा से और गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। जब हम हरे कृष्ण प्रभु, जब ऐसा आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, जो क्लास में सब लोग हैं ना, उनको यदि आपने मात्र थोड़ा सा प्रलय करके 10 प्रकार की बताई होती तो इन लोगों के दिमाग में घुस जाता। आप प्रतिभाशाली हैं, आपने अच्छे से पिकअप किया सब, लेकिन इन लोगों के दिमाग में यदि मैं पूछूं कि 10 सृष्टि कौन कौन सी बताई, तो शायद ही कोई है जो बता पाएगा। तो उस पर यदि शॉर्ट में आपने प्रकाश डाला होता है ना, तो जो हमारा उद्देश्य वो सफल हो जाता है। दीदी आप कहो तो मैं अभी 10 प्रकार की सृष्टि एक समराइज कर देता हूँ। हाँ, समराइज करो उसको एकदम, है ना, कंसाइज करके ऐसे कि जिससे इन लोगों को पता चले। हाँ। पहली सृष्टि जो है वो मैर तत्व की है। दूसरा जो है अहंकार। तीसरी जो है भूत सर्ग, जिसमें 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं। चौथी सृष्टि जो है इंद्रियों की है, जिसमें कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5वीं सृष्टि जो है सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता है और मन, ये 5वीं सृष्टि है। और 6ठी सृष्टि जो है ये अज्ञान जो है, ये 6ठी सृष्टि है। ये 6 सृष्टि जो है प्राकृत सृष्टि में आती है। और 4 प्रकार की जो है वैकृत सृष्टि है, उसमें स्थावर है। और उसके बाद में जो है 8वीं सृष्टि जो है प्रेत योनियों की है, जिसमें कि जलचर, नवचर और जो स्थल पे रहते हैं वो आ जाते हैं। और 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। और 10वीं सृष्टि जो है देवताओं की सृष्टि, जिसमें मनुष्यों में सब पूरे जो 4 लाख प्रकार के लोग सब इसमें आ जाएंगे। 4 लाख इसमें आते हैं। 84 लाख योनि की सृष्टि जो है, इसमें स्थावर और जंगम में 84 लाख योनि की सृष्टि हो जाती है। अब ठीक हो गया। हरे कृष्ण प्रभु ने 10 सृष्टि बताई, कोई बताएगा क्लास में? अब तो इजी हो गया। हम जी दीदी अब इजी हो गया। हाँ बोलो, पहली सृष्टि कौन सी है? महतत्व। हाँ। तीसरी अहंकार, तीसरी 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, चौथी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
पांचवी सात्विक इंद्रियों के अधिष्ठान देवता तथा मन। छठी अज्ञान जो अविद्या द्वारा माइक सृष्टि है। सातवां अहंकार। स्थावर गूगल ये भी इसमें आ जाते हैं, स्थावर सृष्टि। फिर प्रेत योनि, फिर मनुष्य योनि, फिर देव योनि। ठीक है, आपने सुना और लिखा, अच्छा है। तो ये जो किन्नर हैं, गंधर्व हैं, ये सब देव योनि में आ जाएंगे, अंतरिक्ष में चलने वाले। प्रेत योनि में कौन कौन से? हरे कृष्ण प्रभु। दीदी प्रेत योनि में तो जो है, जो शिव जी के गण वगैरह है, वो सब प्रेत योनि में ही आएंगे, जाते मेरा ख्याल। नहीं नहीं, अंतरिक्ष में चलने वाले प्रमथ गण भी आ जाएंगे, साध्य गण भी आ जाएंगे। आप उसमें पढ़ोगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कीर्तन कौन गा रहा है? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं गाऊं दीदी? गाओ। तुमसे पहले तुमसे हरे कृष्ण दीदी, हाँ। मैं पूछी थी जैसे किन्नर का कुछ लेना नहीं चाहिए। क्या किन्नर से क्या लोगी तुम? मैं दीदी मैं तो कुछ नहीं, जैसे प्यार मोहब्बत था तो उनने भाग दिया था मेरी शादी में, लड़के की शादी में। तो मेरे को उसी को वो हो रहा है कि बहुत मतलब खर्चा कर रखा उसने। और सोचती हूँ कि क्या हुआ मेरे से, वो अपने आप से ही लेके आया। ये जो किन्नर बताए ना, और ये जो किन्नर है, उनमें थोड़ा अंतर है। वो जो ऊपर किन्नर जाती है, वो भी गीत गाती है, और वो लोग थोड़े भक्त भी हो सकते हैं। और ये जो किन्नर है, नपुंसक है ना, इनमें थोड़ा सा अंतर है। ज्यादातर रेड लाइट और बत्तियों पे जो घूमते हैं, गाड़ियों में रेड लाइट पे, ये नपुंसक, तो वो कौन से किन्नर होते हैं? नपुंसक है। दीदी जो ऊपर वाले वो जो ऊपर वाले किन्नर होंगे, वो नपुंसक नहीं होंगे? हाँ मैं दीदी सोच रही कुछ पाप नहीं, वो जो है ना ऊपर वाले, वो अंतरिक्ष योनि है, वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है दीदी, फिर उनको किन्नर क्यों कहा जाता है? ये लोगों ने अपने आप को एसोसिएट कर लिया उनके साथ। ये तो फिर तो किन्नर देव जाति, एक तरह से देव जाति हो जाएगी ना। दीदी सिर्फ कैसे कर लिया था, उनकी मजबूरी थी। और मेरे कमरे में रहे, सभी बीमार हो गए, उनके मम्मी पापा नहीं थे, अकेला ही था। तो रोने लगा, तो मैं तो हूँ ऐसी। मैंने फिर उसको कहा जैसा भी बने, ऑपरेशन कैसे भी, इसीलिए सर्च कर ली। अभी भी आते हैं, पढ़ते हैं, जब सब खिलाते पिलाते, मगर मैं उनका खाती नहीं। ऊपर जो किन्नर जाती है ना, वो बहुत सारे लोग होते हैं, और हो सकता है कि किन्नरों की किन्नर सृष्टि है, ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ पे जो है, ये अपराधी जीव है, नपुंसक जो है। मैं तो अपराधी समझ रही, मैंने कितना अपराध कर लिया जब से तब फंसी। कीर्तन कौन कर रहा है? दीदी रूबी करूं? हाँ गाओ। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। देवादिदेवा गौर चंद्र गौरीदास मंदिरे नित्यानंद संगे गौर अंबिका ते बिहारे चारो अरुणा गुंजाए हार हतक कामाले धरे विंचिरते पाद पद्म लक्ष्मी से दासरे तप्त है माँ अंग कांति प्राप्त अरुणा अंबरे राधिका अनुराग प्रेम भक्ति वांछाए करे
देवादिदेवा गौरचन्द्र गौरीदास मन्दिरे नित्यानन्द संगे गौर अंबिका ते विहरे सच्चिदूता गौरचन्द्र आनन्द्यान्तरे पाषण्ड खण्ड नित्यानन्द संगे रंगे विहरे सच्चिदूत गौरचन्द्र आनन्दित अंतरे पाषण्ड खण्ड नित्यानन्द संग रंग विहरे नित्यानन्द गौरचन्द्र गौरीदास मन्दिरे गौरीदास करत आशा सर्व जीवा उदारे नित्यानन्द गौरचन्द्र गौरीदास मन्दिरे गौरीदास करत आशा सर्व जीवा उदारे जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि गौर हे निताय हे गौर हे निताय हे। हरे कृष्णा। दीदी आपके चरणों में नमन होते बंदे। तुम्हारे पास अर्थ लिखा हुआ है इसका? दीदी ये छोटी गीति कुछ है ना। हाँ तो मुझे इसके पता है, अर्थ इसलिए नहीं मैंने है। पूछा अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है। नहीं। वांगशक्लतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कल कौन सा चैप्टर है? सुधा पंचम स्कंद का कल कौन सा चैप्टर है? दीदी कल हेमा दीदी कथा करेंगी, मैं अभी आपको 1 मिनट में बता देती हूँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। 14वां अध्याय होगा दीदी, 14th चैप्टर। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद।